पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है सर शो पे। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, सबसे पहले जैसे जैसे आपने हमें बताया था, बढ़िया तरीके से मुनाफे भी हो रहे हैं, बढ़िया तरीके से बाजार के अंदर में, भले ही बाजार इतना नर्वस था और उस समय पे जब यूट्यूब तो कम से कम भरा पड़ा था, मैं यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, भले ही बहुत सारे एनालिस्ट हो सकता है उस तरीके से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जगह बिल्कुल एक अजीब सी हवा चल रही थी कि सब कुछ खत्म है, सब कुछ बर्बाद है, पता नहीं अभी और कितने समय तक क्या रहेगा। तो ये वो लोग हैं जो पिछले साल, 2 साल, 3 साल के अंदर में यूट्यूब के थ्रू बाजार पे आए हैं या बाजार के थ्रू यूट्यूब पे आए, पता नहीं, लेकिन इन्होंने एक अजीब सा माहौल बना रखा था। हमने बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से हम समझाते चल रहे थे और आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया था दर्शकों को। सर, आगे चलते हैं, उसी पढ़ाई को, उसी शिक्षा को जारी रखते हैं। इस समय बाजार को कैसे देख रहे हैं और अब क्या व्यू बन रहा है उसके ऊपर में आगे की तरफ? सर, आगे बढ़ने से पहले जैसे आपने बोला कि मैं कुछ मेरे जो 2 स्क्रिप्ट्स मैंने रिव्यू के लिए बोला था। महिंद्रा एंड महिंद्रा मैंने टारगेट दिया हुआ था 950 से लेके 2 से 3 महीने में 1100 से 1110 का टारगेट मैंने प्रेडिक्ट किया था, जो कि 1 महीने में ही अपना M&M का टारगेट अपना अचीव हो गया है सर, पहली। और दूसरा है उसी सेक्टर से रिलेटेड मारुति का मैंने एक बाय कॉल दिया था जब रेट चल रहा था 8,050 8,080 रुपए। मैंने बताया था कि 7,950 की लेवल पे इसको हमको बाय करके चलना है और उसके बाद में 1 से 2 दिन में अपने को 7,900 तक के रेट्स भी दिख गए थे और वहां से जो छलांग दिखी है वो आपके यहाँ स्क्रीन के सामने है। ये भी लगभग 3 वीक के भीतर भीतर 8,500 का एक अपना जो प्राइमा फेसिया जो पहला टारगेट है वो अचीव हो चुका है सर। अभी ऑटो की ही कहानी को हमको आगे चलाना है और मैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टडी लेके आया हूँ और लास्ट वीक में भी हम लोगों का थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था टाटा मोटर्स के ऊपर। तो टाटा मोटर्स के चार्ट्स पे जी जी। टाटा मोटर्स मैंने 390 की लेवल से लास्ट वीक ही आपको रिकमेंड किया हुआ है। पहली बात, काफी आपके चैनल के जरिए से काफी सवाल भी आया कि व्हाई टाटा मोटर विल रूल, इस तरीके के कुछ सवाल भी आए। तो एक तो टेक्निकल पैरामीटर्स पे बेहद शानदार स्ट्रक्चर बना के चल रहा है ऑन 15 मिनट्स चार्ट, 60 मिनट्स चार्ट। स्विंग ट्रेड देखना है तो 4 घंटे का चार्ट का सेटअप हम लोग देखते हैं और ऑन अ डेली बेसिस, वीकली बेसिस सारे चार्ट्स के ऊपर एक जबरदस्त रिबाउंड देखने मिला है और अच्छी खासी स्ट्रेंथ अपने को देखने मिली है यहाँ पे। अब थोड़ा सा अगर फंडामेंटली अगर हम सोचेंगे इसमें तो टाटा एलेक्सी है, टाटा स्टील है, टीसीएस है, टाटा केमिकल्स है और टाटा पावर है। अब टाटा एलेक्सी क्या करती है, इनकी डिजाइनिंग करती है बेसिकली। जो भी टाटा मोटर्स की सारी डिजाइनिंग का जो पार्ट है वो टाटा एलेक्सी करती है। फिर बॉडी और चेजिस की जो बात आती है वो बट ऑब्वियस है कि टाटा स्टील उसके अंदर इन्वॉल्व है और बहुत पेनिट्रेटेड हो चुका है। वो काफी सारे ऑटो सेक्टर में इनका स्टील का और बॉडी चेसिस का इनका बहुत बड़ा काम होता है। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का जो फ्रंट संभालने के लिए है वो टीसीएस है, वो खुद की टाटा की पेरेंट कंपनी ही है। टाटा केमिकल्स की और टाटा पावर की, टाटा पावर तो हम लोगों के बाइंग लिस्ट में ऑलरेडी है ही है। अब टाटा पावर और टाटा केमिकल्स की बात ऐसी है कि ईवी के लिए जो बैटरी लगती है, जो बैटरी के सेल्स बनते हैं वो टाटा केमिकल्स से आएंगे। तो इनको जो बाहर की जो कॉस्टिंग देनी है टाटा मोटर्स को, वो मुनाफे के साथ देने का जरूरत नहीं रहेगा वहां पे और एक ही कंपनी से दूसरे कंपनी में जा रहा है। तो वो एक ईवी सेल्स का एक बहुत बड़ा मार्केट आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स कवर करेगा, जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स जिनको हम कहते हैं उसमें। और चार्जिंग स्टेशंस के लिए टाटा पावर तो ही है। तो ये सारी कुल मिला के जो स्टोरी है वो टाटा मोटर्स को एक तरीके से बूस्ट करने में लग जाएगी अभी। तो अगर इसको 1 साल का हम लोग पर्सपेक्टिव रख के अगर काम करेंगे टाटा मोटर्स में, 319 से मेरा बाय दिया हुआ है। मैंने बाय देते समय ये भी बात बोली थी कि 370 360 तक भी आता है तो इसको बाय ही करके चलना है। डिसिप्लिन के तौर पे 340 का स्टॉप लॉस लगाना है।
टारगेट यहाँ से मैंने 540 और 590 का दिया हुआ था, जो मैं अभी बढ़ाकर 650 से 730 रुपए का टारगेट रख रहा हूँ, जिसका टाइम फ्रेम 8 से 10 महीने का रहेगा सर। टारगेट एक बार फिर से बता दीजिए सर, कितना कह रहे हैं सर? 650 और 730। जो लास्ट टाइम मैंने बोला था कि 540 और 590 का जो टारगेट है उसको रिवाइज कर रहे हैं, और इसको थोड़ा सा बड़े टारगेट के साथ में हम लोग देख रहे हैं सर वहाँ पे। ठीक है, तो वो बहुत इजीली आता हुआ लगता है सर को, दिख रहा है पंकज जी को, तो इसलिए पंकज जी और ऊपर आगे तक की बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर ये 500 के लेवल्स को तोड़ता है और उसके ऊपर निकलता है 536 रुपए 70 पैसे का, इसका 52 वीक हाई है, उसको तोड़ेगा और उसके ऊपर निकलेगा और बड़े लेवल्स बड़े टारगेट्स के लिए वेट कर रहे हैं। सो टाइम फ्रेम क्या देख रहे हैं, एक बार फिर से बताइएगा सर। 8 महीने से 10 महीने इसको होल्ड करके ही चलना है, और रिटर्न्स जैसे मिलना चाहिए उसी हिसाब से उसको होल्ड भी करना चाहिए सर। ठीक है, तो ये रहा है टाटा मोटर्स पे एक बढ़िया स्टॉक, बढ़िया पिक पंकज जी की तरफ से। कह रहे हैं बाजार के अंदर में ऑटो सेक्टर की तेजी को राइड पहले से कर रहे हैं। ऑटो सेक्टर तब चलना शुरू नहीं हुआ था, गाड़ी स्टार्ट नहीं करी थी, तब से पंकज जी ने पकड़ लिया था, चाबी उन्होंने ही लगाई थी मुझे लगता है। तो उसके बाद से हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा राइड किया है, हमने मारुति राइड किया है, और अब वो जो गाड़ी कह रहे हैं कि अब जो खरीदनी है, जिस गाड़ी पे अब चलना है, वो टाटा की गाड़ी है। तो उसके चलते टाटा मोटर्स पे बढ़िया पिक, बढ़िया राय। और क्योंकि ईवी के अंदर में और जिस तरीके से वो बता रहे हैं, तो बेसिकली एक इकोसिस्टम पूरा तैयार कर रहा है टाटा। वो इंटरेस्टिंग चीज है कि केवल गाड़ी नहीं बना रहा है, गाड़ी के चार्जिंग स्टेशन से लेकर के उसकी बैटरी से लेकर के बैटरी के अंदर के पार्ट से लेकर के गाड़ी के अंदर के बहुत सारी टेक्नोलॉजी को लेकर के हर चीज पे काम हो रहा है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पूरा इकोसिस्टम टाटा की तरफ से तैयार हो रहा है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो एक कॉन्फिडेंस देता है। जब वो जैसे पहले गाड़ियों में होता था ना, सर्विस सेंटर की बात होती थी कि गाड़ी तो हम ले लें, ये ठीक कैसे होगी, कहाँ होगी, इसके पार्ट्स कहाँ मिलेंगे, कितने आसानी से मिलेंगे। तो मारुति ने उसका जो एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था, और लोगों को एक कॉन्फिडेंस रहता था कि आप किसी भी गांव कोने में किसी भी जगह होंगे, मारुति की गाड़ी आपकी ठीक हो जाएगी या रिपेयर हो जाएगी या पार्ट्स भी मिल जाएंगे, और सस्ते ही मिलते थे वो सारी चीजें। उसी तरीके से अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्टोरी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्टोरी में टाटा इस तरीके का एक सेटअप बना रहा है। और वो ये कह रहा है कि सर, मैं वो कहीं कहीं कुछ डेटा पढ़ रहा था, तो उसमें जितना नंबर्स उन्होंने दिया वो तो बहुत अमेजिंग है। मतलब 200 शहरों में और 1600 कितने पॉइंट्स, चार्जिंग पॉइंट्स की, मतलब ये कि वो हर उस पे कि आप 100-200 किलोमीटर के अंदर में आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि आप घर से गाड़ी लेकर के निकले जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं और पेट्रोल तो भरने का कोई ऑप्शन है नहीं डीजल का, तो वो पेट्रोल पंप और वो वाली सारी चीजें ना होकर के गाड़ी चार्ज कैसे होगी। तो उन्होंने उसका कॉन्फिडेंस देने की बहुत अलग अलग तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं और उस पर पूरा काम भी कर रहे हैं। तो वो बढ़िया पिक है, और उसके चलते टाटा मोटर्स पंकज जी की तरफ से बढ़िया है सर। और इनसे इनसे और एक बात मैं यहाँ से ऐड करना चाहूंगा। टाटा की एक व्हीकल है अल्ट्रोज। तो सबसे छोटी वो गाड़ी जो उनकी है, जो उन्होंने कि ईवी के लिए एक अलग से ट्रायल ले रहे हैं उसके ऊपर। अल्ट्रोज ईवी में आ भी चुकी है, लेकिन बैटरी को दूसरी बैटरी इंटरनली चार्ज करेगी, ऐसी कोई तकनीक वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि वो सारी नेक्सॉन में, सफारी में और जितनी तमाम तरीके की इनकी जो मॉडल्स आ रही हैं, तो ये चार्जिंग स्टेशन के साथ में इंटरनली भी एक बैटरी दूसरे बैटरी को चार्ज करेगी। ऐसे कुछ तरीके का सेटअप वो तकनीकी तौर पे उसके अंदर कोई मतलब देख रहे हैं कि इम्प्रोवाइजेशन जिस तरीके से करना है, तो वो उसकी कोशिश भी कर रहे हैं। तो बहुत जल्द ये भी उनका अटेम्प्ट सफल हो जाएगा जी। तो वो उसकी टेक्नोलॉजी पे काफी सारा काम कर रहा हूँ। टाटा उस पर बहुत आगे लीड ले रखा है, मतलब जबरदस्त मार्जिन के साथ में काम कर रहा है बाकी ऑटो प्लेयर्स के मुकाबले। तो वो पंकज जी कह रहे हैं, और वो उस पर भी काम कर रहा है जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, जो एक तरीके से अभी हाल में होंडा ने भी कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी में एक हाइब्रिड होंडा सिटी लॉन्च करी है, जिसमें कहा है कि वो गाड़ी जब कम स्पीड पे आप चलाएंगे तो वो बैटरी पे चल रही होगी, और जब आप उसको स्पीड बढ़ाएंगे तो वो पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाएगी, और वो हाइब्रिड वो उसी के अंदर में। तो उसी तरीके की, लेकिन हाँ, ये वो तो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक का हाइब्रिड है। लेकिन पंकज जी जो कह रहे हैं वो अल्ट्रोज में और उस तरीके की टाटा गाड़ियों में ये जो काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब गाड़ी चलेगी तो वो बैटरी को चार्ज भी करने की कोशिश करेगी। तो ये भी और ज्यादा कहीं ना कहीं उसकी लिमिट को बढ़ा देगी कि गाड़ी कितने दूर जा सकती है।
तो वो चीज है। और उसके अलावा विश्वजीत दास जी जो हमारे साथ में एक दर्शक हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने देखा हुआ है कि बैंगलोर टू गोवा चार्जिंग स्टेशन की कोई कमी नहीं है, इतने सारे हैं कि पूरे रास्ते में वो ट्रैवल करते हैं और बहुत सारी चीजें। और एक और चीज जो सर नहीं, वो दूसरी चीज विश्वजीत दास जी आप जो कह रहे हैं ना बैटरी स्वैपिंग, तो वो तो अलग आ रही है, वो टेक्नोलॉजी वो अलग, उस पर सरकार भी काम कर रही है और उस पर कोशिश ये हो रही है कि आपको गाड़ी के साथ में बैटरी ना खरीदनी पड़े, गाड़ी वो बैटरी अलग सब्सक्रिप्शन मॉडल पे मिल रही है। तो उससे फायदा ये हो रहा है या फर्क ये पड़ रहा है कि गाड़ी की कॉस्टिंग भी कम हो रही है। तो वो बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, तो वो अलग है। लेकिन ये जो पंकज जी जिस पे बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो गाड़ी चलते हुए में भी बैटरी को चार्ज कर देगी, तो वो अपनी ही उस एनर्जी से तो उसको जो है चार्ज करेगी। तो वो वाली चीजें हैं। बाकी विश्वजीत दास जी आप कह रहे हैं बैंगलोर से गोवा तक रोड फुल ऑफ चार्जिंग स्टेशन है, मैं कैसे मान लूं, जब तक आप मुझे घुमाएंगे नहीं, ले नहीं जाएंगे, तो तब तक मैं आपकी बात को मानूंगा नहीं। बैंगलोर से गोवा लेकर के जाएंगे तभी समझूंगा कि आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है सर, पंकज जी ये बढ़िया चीज है। और निश्चित रूप से चार्जिंग स्टेशन की कोई कमी नहीं। मैं जहाँ गुड़गांव में बैठा हूँ, मेरे आसपास में जो नॉर्मल से मार्केट्स हैं जहाँ पे नॉर्मल सामान और वाला आसपास के जो सेक्टर्स की और उसकी जो बाजार होते हैं, उसमें चार्जिंग स्टेशन, मतलब जहाँ पेट्रोल पंप का स्पेस नहीं, और वो बहुत सारी चीजें उस तरीके से सोचना शुरू करिए सर। चार्जिंग स्टेशन को केवल एक पार्किंग का स्पॉट चाहिए होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। पेट्रोल पंप को कितनी एक बड़ी जगह चाहिए होती है, उसके साथ में कितनी सारी चीजें होती है, नीचे पंप लगता है, सेफ्टी सिक्योरिटी, आग न लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, एक बड़ा मैकेनिज्म, इतने लोग। इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन को कुछ नहीं चाहिए, उसको एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो कहीं तार जमीन के नीचे से कहीं से निकला होगा, आपको खुद ही ऑपरेट करना है, उसको जाइए निकालिए तार और अपनी गाड़ी में लगाइए और चार्जिंग पे लगा दीजिए, और वो जितनी देर जितना चार्ज हो रहा है उतने पैसे आपके अकाउंट में से कटते हैं या जो भी होता है, और उसके बाद वापस निकाल करके तार को वहां पे छोड़िए और लेके चले जाइए। तो बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। तो यानी केवल मेरे बहुत करीब में ही है, तो वो एक मार्केट है, और मार्केट के अंदर में सामने रोड पे उन्होंने दो जो गाड़ियों पार्किंग का जो नॉर्मल कार पार्किंग का जो स्पेस था, उसमें से दो कार का इस पार्किंग का स्पेस या 3 या 4 का होगा शायद, वो उन्होंने केवल रिजर्व कर दिया है इस काम के लिए। तो वहां पे वो 2 स्टेशन लगा दिए चार्जिंग स्टेशन, और उस पे आप केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आपकी है और चार्जिंग करना चाहें, और कई सारी कैब्स वगैरह चल रही हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली है, वो वहां पे चार्जिंग पे अक्सर लगी रहती है। तो वो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है पंकज जी, ये बढ़िया पिक, और निश्चित रूप से टाटा मोटर्स एक बढ़िया और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। बढ़िया टारगेट्स आपने दे दिए हैं और टाइम फ्रेम भी बता दिया। ठीक है।